तो अब मैं आपको रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इन इंडिया एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मल्टीनेशनल कंपनीज़ का रोल क्या है इंडिया में। इंडिया, आपको पता है इंडिया बहुत रिच कंट्री है अकॉर्डिंग टू नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, तो एक ये बहुत रिच कंट्री है इन द वे ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो क्या करती है ये MNCs को अट्रैक्ट करती है, और क्योंकि हमारे पास चीप लेबर्स भी हैं, तो ये कारण भी एक है कि ये लोगों को अट्रैक्ट करती है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ को चीप लेबर चाहिए, काम करने वाले चाहिए जो कि कम दाम में काम कर दें, है ना, और रिसोर्स के लिए उनको जो चीज़ें चाहिए वो भी अवेलेबल हो जाए। तो ये सब क्या होता है, इंडिया में होता है। तो क्या हुआ, मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने इंडिया ने मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अट्रैक्ट किया। वो इंडिया में आई और उन्होंने कई साल से चलता आ रहा है ये, और अभी तक हमारे यहाँ MNCs बहुत सारी हो चुकी हैं। तो ऐसा क्या है, तो MNCs का ऐसा कौन सा रोल है जो इंडिया में चल रहा है, ठीक है। तो MNC रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में MNC का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये आप याद रखो, ठीक है। एज पर वन रिपोर्ट इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट ऑफ $250 crore एंड मोर देन 4,000 असिस्टेंट एग्रीमेंट। आई डोंट नो व्हाट इज रिटन हियर, whether it is 6 or whether it is 5 multinational 500 or 600 multinational companies are in working, है ना। According to certain report, 250 crore dollars were invested and 4,000 assistance agreement is made, है ना। And all of them bounded that in India we have more than 500 or 600 multinational companies working, ठीक है। They have generated job for skilled and unskilled labor. इन्होंने क्या किया, MNCs ने जॉब जनरेट की है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, और क्या किया है, किसके लिए, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, यानी कि जिनको आता है और जिनको नहीं आता है दोनों के लिए उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए हैं। वाइट कॉलर जॉब यानी कि हाई प्रोफाइल जॉब, एंड हैव रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन अवर नेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और इन्होंने क्या किया है, वाइट कॉलर जॉब इन्होंने जनरेट की है यहाँ पर, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर्स के लिए इन्होंने जॉब जनरेट किया है, और हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट जो हो गई है उसको बहुत रिड्यूस कर दिया है, इन्होंने बहुत कम कर दिया, ठीक है। दे हैव ऑल्सो इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। इन्होंने हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा दिया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनके कारण हमारा सुधर गया। दे प्रोड्यूस गुड्स ऑफ वर्ल्ड क्लास, और ये इस तरह का गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि पूरी दुनिया में जो एप्लीकेबल हो, वर्ल्ड क्लास, यानी कि वो किसी को भी पसंद आ जाए, वो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो MNCs इस तरह का काम करती है। देन वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, एक्सेप्ट फ्यू प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़ के, ऑल आर बेनिफिशियल फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री विद रिगार्ड टू हेल्थ, कन्वेंस, डेली नीड, इलेक्ट्रॉनिक्स। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हार्मफुल होते हैं उनको छोड़कर बाकी MNCs बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छे बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। मेनली इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है। इन फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडस्ट्री इट हैज़ सम वॉट मोनोपली, और फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती हैं उनमें मोनोपली भी है कुछ कंपनीज़ की, ठीक है। ड्यू टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज आर एंटरिंग इन इंडिया। और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से, क्योंकि कोई फाउंडेशन नहीं है, तो इंडिया में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, ठीक है। तो इंडिया में ऐसी कौन सी बहुत ज़्यादा फेमस मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, तो कुछ के नाम हमारे पास दिए हैं, बाकी हैं तो बहुत सारे। फॉर एग्जांपल इन इंडिया एज कोको कोला, पेप्सी, बाटा, कोलगेट, फरहान्स, लक्स, लिप्टन, LG, सोनी, जनरल मोटर्स, कैडबरी एसेट्रा। ये सारे कंपनीज़ के आपने नाम सुने होंगे, है ना। तो इतने सारे कंपनीज़ हमारे इंडिया में आ रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। Most of the multinational companies operating in India and other developing countries have their origin in USA, यूरोप एंड जापान। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो इंडिया में ऑपरेट हो रही हैं या फिर अलग डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऑपरेट हो रही है, वो कहाँ से आई हैं, यूरोप, जापान और USA से आई हैं।
तो देखिए आप, ये यूरोप, जापान, यूएसए, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाकर अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, अपनी कंपनी सेटअप करते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पे वो प्रोडक्शन करते हैं। उससे क्या होता है, इनका तो बेनिफिट होता ही है, साथ साथ हमारा भी, डेवलपिंग कंट्री का भी बेनिफिट होता है ना। तो ये एक बहुत अच्छा रोल ही क्या करती है, मल्टीनेशनल कंपनीज प्ले करती है। खासतौर पे इंडिया में इन्होंने इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हुआ है। अगर आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता, शायद आप ये ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले रहे होते, है ना। अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती जिसकी वजह से हम आसानी से अपना काम कर लेते हैं, तो कुछ भी नहीं कर पाते, आज भी हम पीछे ही होते। लेकिन क्या है, क्योंकि एमएनसीज आई, अपने साथ टेक्नोलॉजीज़ लाई, उन्होंने अपने साथ नई नई चीज़ें लाए, नए नए इन्वेंशंस लाए, नए नए रिसर्चेज लाए, तो क्या हुआ, हमारा बेनिफिट हुआ, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हुआ, हमारी डेली नीड में जो चीज़ें लगनी है वो चीज़ें हमें मिली, हमारी हेल्थ में बेनिफिट हुआ। पहले होता था कि हमें ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। अब क्या होता है, आपके पास एक बस बीपी चेक करने की मशीन हो, बस वो कवर पहनकर आप बस एक बटन दबाइए, आपका बीपी चेक हो जाएगा, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो और उसके लिए आपको कोई बहुत हाईली और स्किल्ड डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो गया, ये आपके लिए ईजी हो गया ना, ये सारी चीज़ें आपको ईजी वर्क। आज आपके पास एलईडी, एलसीडी, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, आपके पास प्रोजेक्टर्स हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, ये आपको हेल्प करते हैं, स्टडी में हेल्प करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एमएनसीज़ की देन है हमें, है ना। तो ये भी बहुत, यही एक बहुत बड़ा रोल है जो एमएनसी ने प्ले किया है, कि वो हमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, अच्छे बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स देते हैं, है ना। और उसके अलावा हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ब्रांड्स के नाम पढ़ रहे हो, ये सारे ब्रांड्स हमारे डेली यूज़ में आते हैं, है ना। तो आप ये रोल ऑफ एमएनसी इन इंडिया आप समझ चुके होंगे कि क्या रोल है। अब आप देखिए आगे, फॉरेन कोलैबोरेशन। फॉरेन कोलैबोरेशन क्या है, ठीक है। तो एमएनसी जो होती हैं, फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले आप देखिए कि फॉरेन कोलैबोरेशन क्या है। फॉरेन का मतलब होता है बाहर, आउट ऑफ योर कंट्री। कोलैबोरेशन, बीइंग कनेक्टेड, बीइंग जॉइंट, ओके। तो फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि आप बाहरी कंट्री से किस तरीके से जॉइंट होकर अपना अंडरटेकिंग चला रहे हो, है ना। ये अंडरटेकिंग कैसे आप चला रहे हो। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि मल्टीनेशनल और फॉरेन कोलैबोरेशन, ये दो शब्द हैं जो कि एक से लगते हैं। मल्टीनेशनल का मतलब क्या होता है कि अलग अलग नेशन में चलने वाली कंपनियाँ, लेकिन फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री किसी और कंट्री के साथ कोलैब करके फिर काम कर रही है। तो ये डिफरेंस है फॉरेन कोलैबोरेशन और मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन में, ठीक है। तो फॉरेन कोलैबोरेशन आपका ये टेक्स्ट क्या कहता है, फॉरेन कोलैबोरेशन मल्टीनेशनल कंपनीज आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम बट दे बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट होते हैं। मीनिंग, फॉरेन कोलैबोरेशन की मीनिंग क्या है, foreign collaboration consists of two words, foreign collaboration where foreign indicates other country and collaboration means join, दूसरी कंट्री जो कि ज्वाइन होती है। इन दिस वे व्हेन टू और मोर कंट्रीज ज्वाइन देयर कैपिटल, जब दो या दो से ज़्यादा कंट्री अपना कैपिटल ज्वाइन करती हैं टू कैरी ऑन एनी वेंचर, किसी एक वेंचर या फिर किसी एक अंडरटेकिंग को चलाने के लिए, देन सच कंपनीज आर कॉल्ड एज कंपनी ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन। और ये कंपनी जो होती है, ये फॉरेन कंपनी ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन कहलाती है, ठीक है। तो क्या क्या होता है इसमें, when two or more than two countries join their capital to carry on any venture, ये कंट्री ये क्या कहलाता है, ये इस तरह की कंपनी क्या कहलाती है, फॉरेन कोलैबोरेशन, ठीक है। ये कंपनी क्या कहलाती है, फॉरेन कोलैबोरेशन। Thus, any enterprise run with the help of foreign companies or government will be called as undertaking of foreign collaboration। इसका मतलब ये है कि ऐसी एंटरप्राइजेस या फिर जो फॉरेन कंट्री या फिर फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट के साथ ज्वाइन होकर वर्क करें, वो क्या कहलाता है, अंडरटेकिंग ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन, ठीक है। नीड ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन, हमें फॉरेन कोलैबोरेशन एंटरप्राइजेस की क्या ज़रूरत होती है, क्यों ज़रूरत होती है ना। तो फॉरेन कोलैबोरेशन की ज़रूरत हमें, देखिए यहाँ पे वेरियस पॉइंट्स आर गिवन, है ना। तो क्यों होती है, आपके पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हेन एन अनडेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री वांट्स टू एक्सेलरेट its industrial development, then it needs to import foreign machine, technology, equipment, etc। अगर आपका कंट्री
डेवलप कर रहा है या फिर आपका कंट्री जो है वो डेवलपिंग अनडेवलप्ड कंट्री है और आपको अपनी इंडस्ट्रीज़ को क्या करना है, डेवलप करना है, आपको अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है, आप क्या करोगे? आप फॉरेन मशीन्स लेकर आओगे, फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ और इक्विपमेंट्स लेकर आओगे, है ना? तो उसके लिए क्या करते हैं, अपन को क्या कर ज़रूरत पड़ जाती है, बाहर से मशीन्स, बाहर की टेक्नोलॉजी, बाहर का इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ जाती है, इंटरनेशनल स्किल्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, it is indeed very difficult for poor countries to make payment for such imported machines। और पुअर कंट्रीज़, गरीब कंट्रीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत टफ होता है कि वो इतनी महंगी और इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेड मशीन्स को वो बुलाएं एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कैपिटल। और क्योंकि उनको कैपिटल की कमी वैसे ही रहती है, उनके पास कैपिटल बहुत कम होता है ना, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि इतनी महंगी मशीनों को वो अपने देश में परचेज़ करें। इन दिस सिचुएशन द ओनली वे टू अवेल फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड मशीन इज़ टू एस्टेब्लिश एन अंडरटेकिंग विथ फॉरेन कोलैबोरेशन। और इस सिचुएशन को डील करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेन कोलैबोरेशन करते हैं, जिससे हम फॉरेन कंट्री की मशीन्स या फिर उनकी टेक्नोलॉजी क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, ले सकते हैं। फॉलोइंग्स आर सम of the reason of foreign collaboration for undeveloped economy and developing country like India। और कुछ एग्जांपल्स गिवन है आपके लिए, कुछ रीजंस गिवन है कि हम फॉरेन कोलैबोरेशन क्यों करते हैं, है ना। जैसे हमारे इंडिया में फॉरेन कोलैबोरेशन होता है, लो नेशनल सेविंग्स, जब हमारे पास नेशनल सेविंग कम हो जाती है ना, ड्यू टू लो नेशनल सेविंग्स of undeveloped or developing countries, the saving is also less, which restrict the capital formation of those countries because of less capital. Heavy industries and other developed project could not be established, thus the need of foreign capital and technology arises। जब हमारे पास कैपिटल नेशनल सेविंग्स जो होती है वो कम होने लगती हैं, हमारे पास मनी जो होता है, कैपिटल जो होता है वो कम होने लगता है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम दूसरे बाहर से टेक्नोलॉजी या फिर कैपिटल बोरो करें या फिर उनसे लें। ठीक है, तो ये फर्स्ट रीज़न है कि हम फॉरेन कोलैबोरेशन क्यों करते हैं। देन सेकेंड, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है तो हमको बाहर से टेक्नोलॉजी लेनी ही पड़ेगी। ड्यू टू लो डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन बैकवर्ड कंट्रीज, it becomes difficult for them to establish heavy and key industries which could bring the country in the track of economic development। जैसे कि कोई गरीब कंट्री है जिसके पास साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है और उनको की और हैवी इंडस्ट्रीज़ लगानी है, की इंडस्ट्रीज़ लगानी है, तो वो क्या करते हैं, वो बोरो करते हैं। ठीक है, दस दी ओनली वे टू अवेल फॉरेन असिस्टेंस इन टर्म ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इज़ अ फॉर्म ऑफ कोलैबोरेशन ऑफ इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्री। या फिर आपको अगर ये करना है तो आप फॉरेन कोलैबोरेशन करो, आप फॉरेन में कोई हाई टेक्नोलॉजी या फिर हाई कैपिटल कंट्री, हाई कैपिटल इंडस्ट्री के साथ आप कोलैबोरेशन करो और अपने कंट्री में क्या करो, उनको इनवाइट करो। फॉर इंस्टेंस इन छत्तीसगढ़ स्टेट, अब देखिए इसमें इन्होंने एक एग्जांपल दिया है छत्तीसगढ़ भिलाई स्टील प्लांट का, है ना। भिलाई स्टील प्लांट वॉज सेटअप विद द कोलैबोरेशन विद ऑफ रशिया। भिलाई स्टील प्लांट जो भी सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, आप लोगों को पता होगा, वो उस प्लांट को हमें सेटअप करना था तो हमने किसके साथ कोलैब किया, हमने रशिया के साथ कोलैब किया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि भिलाई स्टील प्लांट को वो दो लोग करते हैं, इंडिया भी वो करता है उसे और रशिया भी उसे वो करता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपका पेमेंट का जो बैलेंस है वो अगर गड़बड़ होता है तो द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अनडेवलप्ड नेशन usually remains unfavorable। In this situation, import of raw material and other goods and services from foreign countries may have an adverse effect in the balance of payment of undeveloped economy। Under this situation, these countries can set up heavy industry with foreign collaboration for its industrial development, which would immediately help the reduce the foreign payment through the increase of export। क्या होता है, जब आपके पास बैलेंस कम होता है, आप पेमेंट नहीं कर पाओगे तो आप क्या करोगे, कोलैब करोगे। वो कोलैब करने के बाद फिर आपको जो पेमेंट का जो फॉरेन पेमेंट में क्या होती है, आपको हेल्प मिल जाती है। अदर रीजंस, कुछ अदर रीजंस क्या है, when any country wishes to accelerate the industrialization production process, then it needs capital as well as technological resource। To an extent, capital can be arranged from within the country, which may cause inflation। In this situation,
Securing foreign capital is considered beneficial, and so collaboration of undertaking is a good way to attracting foreign capital. क्या होता है कि हमें जब फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करना है ना, तो हम क्या करते हैं, हम कोलैब करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हमारे यहाँ उनका उनका कैपिटल आता है, तो क्या होता है कि हमारे यहाँ इन्फ्लेमेशन और डिफ्लेमेशन, जो आप सुने होंगे, इन्फ्लेमेशन होने लगता है। इन्फ्लेमेशन होता है तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो रेट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। ठीक है। सेकेंड, इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस अ नीड ऑफ फॉरेन असिस्टेंस was felt in industrialization due to lack of capital technical knowledge. इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस आपको पता है कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा गरीब, बहुत ज़्यादा ही गरीब हो गया था। तो हमने क्या किया, फिर फॉरेन कोलैबोरेशन की और इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें फॉरेन कोलैबोरेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास टेक्निकल नॉलेज और कैपिटल नॉलेज नहीं थी। हमारे पास कैपिटल भी नहीं था और टेक्निकल नॉलेज भी नहीं थी। एज अ रिजल्ट भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट एंड बोकारो स्टील प्लांट वर एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ रशिया, इंग्लैंड एंड जापान। इसका क्या रिजल्ट हुआ कि हम लोगों ने भिलाई स्टील प्लांट स्टार्ट किया, दुर्गापुर स्टील प्लांट स्टार्ट किया, बोकारो स्टील प्लांट स्टार्ट किया। ठीक है। किसकी मदद से? रशिया, इंग्लैंड और जापान की मदद से। तो इन कंट्रीज़ ने हमारी हेल्प की थी हमारे इंडस्ट्रीज़ को वापस से डेवलप करने की, हमारी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने की। और क्योंकि उनको देखा कि हमारे पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास आयरन एंड स्टील माइंस इतनी शानदार है इंडिया में कि अगर वो यहाँ पर पैसा अपना लगाते हैं, अगर वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको क्या होगा, उनको बेनिफिट ही होगा। और आज हमारे यहाँ जो स्टील प्लांट्स हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी हैं, आप लोगों को भी पता होगा ये। Now India is not in much need of foreign assistance, but expecting collaboration assistance from foreign countries regarding new technology is justifiable. अभी हमारे पास कैपिटल की नीड वैसी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ भी अच्छी हैं, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम अभी फॉरेन कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। और हर कंट्री करना चाहती है अच्छी कंट्री से। क्यों करना चाहती है? क्योंकि हमें एक स्किल चाहिए है, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें रिसोर्सेज चाहिए है। हमें पता है कि हम अगर नए नए रिसोर्सेज, नई नई टेक्नोलॉजी सीखते जाएंगे तो हम ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। आज आप जापान या चाइना की सड़कों को देख लो, आप सिर्फ सड़क देखकर, वहाँ की रोड देखकर ही आप इतने ज़्यादा इंप्रेस हो जाओगे। तो सोचो आप लोगों के घर में जाओगे तो क्या होगा, है ना, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में क्या होगा। क्यों वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं? क्योंकि उनके पास वैसा ब्रेन होता है कि वो लोग टेक्नोलॉजीज़ पे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसी तरीके से हम लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी हम मदद ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फॉरेन कोलैबोरेशन करते हैं और वहाँ के लोगों से हम क्या करते हैं, हेल्प मांगते हैं। वो हमें गाइडलाइन देते हैं, वो हमें हमारी मदद करते हैं, है ना, ये सब चीज़ें समझने में। Until 1970, India showed a remarkable progress in the field of industrial development with foreign assistance. इन्होंने इंडिया 1970 में इंडिया ने बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया। किसकी मदद से? फॉरेन असिस्टेंस, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ की जो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ जो भी थी उनकी मदद से इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से क्या किया, डेवलप किया। Gradually, India has developed itself in industrial technology and technology and atomic power. India developed technology and atomic power. India is now listed as developing economy and has given self-sufficiency in food grain production. In certain fields, technology has exported by India. Even then, in certain fields, India requires foreign collaboration, for which atomic power generation plant is coming up in Tamil Nadu, है ना, with collaboration of Russia. इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया और आज हमारे इंडिया का जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है अपने फूड ग्रेन को प्रोड्यूस करने में, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, लेकिन फिर भी हम फॉरेन कोलैबोरेशन अभी भी कर रहे हैं। और अभी हमारा जो रिसेंट जो प्रोजेक्ट है फॉरेन कोलैबोरेशन का, वो क्या है, एटॉमिक पावर जनरेशन प्लांट, है ना। कहाँ पे लग रहा है ये तमिलनाडु में लग रहा है। और कहाँ पे लग रहा है, कुंभकोणम में लग रहा है, तमिलनाडु के कुंभकोणम में। तो ये जो है ये बहुत बड़ा प्लांट है जो कि हम रशिया की हेल्प से लगाने वाले हैं। और ये अगर ये प्रोजेक्ट हमारा फिर से अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो हम बहुत कुछ जनरेट कर सकते हैं। In present world, undeveloped and developing countries look forward for the
फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूएसए, रशिया, इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस एक्सेट्रा। और आज की प्रेजेंट वर्ल्ड में अनडेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं वो अपने फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस के लिए बड़ी कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ से मदद मांगती है, जैसे यूएसए, रशिया, जापान और फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इंग्लैंड, ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज से क्या होती करती है, हेल्प मांगती है। और आज हमारा इंडिया भी अभी इतना डेवलप हो चुका है कि हम भी लोगों को कोलैब करने में हेल्प करते हैं, इंडिया भी लोगों की हेल्प करता है इस तरीके से। और हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं बेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये सब क्या था, ये हमारा फॉरेन कोलैबोरेशन था। तो आज मैं आप लोगों का ये चैप्टर प्राइवेट पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर को फिनिश कर रही हूँ। कल से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे जो ये की पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको रीड कर लीजिएगा, इसकी एक्सरसाइज और जो भी इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।